में चल रही G20 समिट के पहले दिन लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी गई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद, महंगाई, यूक्रेन युद्ध समेत कुल 112 मुद्दे शामिल हैं। घोषणा पत्र को G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी और जिसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। कल दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर किया है। लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया गया। हालांकि इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र किया गया है। While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations. भारत के साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति काफी खास है, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों की सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति भी शामिल की गई थी, लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं बने। भारत ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत सभी की सहमति हासिल कर ली। G20 समिट के घोषणा पत्र की बात करें तो ये 37 पेज का घोषणा पत्र है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली है, इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। G20 शिखर सम्मेलन के 3 सेशन हैं, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का नाम शामिल है। वन अर्थ और वन फैमिली सेशन कल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, जबकि वन फ्यूचर सेशन को आज पूरा किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को कल रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का आमंत्रण दिया गया, जहां डिनर के टेबल पर डिप्लोमेसी को सार्थक रूप दिया गया। G20 समिट के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं। आज भारत दुनिया के साथ न सिर्फ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है, बल्कि उनका नेतृत्व भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत दुनिया का नेतृत्व भी कर सकता है। अब आपको हम घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या क्या है उस G20 के घोषणा पत्र में। मजबूत संतुलित विकास पर जोर दिया गया है। जब कल सेशन हुए दोनों, समावेशी विकास पर जोर दिया गया है, इसमें भी सभी देशों की सहमति बनी। हरित विकास समझौता, जिस पर भी बातचीत हुई और सहमति बनी। 21वीं सदी के बहुपक्षीय संस्थान पर को लेकर भी सहमति बनी है सभी देशों की। तकनीकी परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है, तकनीकी किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, उस पर परिवर्तन किया जाए। डिजिटल सार्वजनिक ढांचा, क्योंकि डिजिटल के मामले में भारत नंबर 1 पहुंचा। यूपीआई पेमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी बातचीत बनी है सभी देशों की। और इसके अलावा लैंगिक समानता होना भी जरूरी है, इसको लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है और सभी देशों की भी सहमति बनी है। तो महिला सशक्तिकरण, आप हमेशा से देखते आए पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को हमेशा ही आगे बढ़ाते आए हैं, पुश करते आए हैं। और देखिए, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या रहेंगे, इस पर भी बातचीत हुई है। आतंकवाद का खात्मा किस तरह से करना है सभी देशों को, इस पर भी बातचीत हुई है कि घृणित रूप में ही देखना है, किसी भी रूप में हो। और मनी लॉन्ड्रिंग का निपटारा भी करना है। हमेशा से आप देखते आए हैं कि कभी भी भ्रष्टाचार की बात आती है, उस पर करारा प्रहार देखा जाता है। और समावेशी विश्व का निर्माण हो, सभी को साथ लेकर चलना है, ये हमेशा से ही पीएम नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। और इन सभी मुद्दों पर बातचीत बनी है। और 7 तस्वीरें आपके सामने, ये 7 तस्वीरें बेहद खास
जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को आमंत्रित किया और इसको होस्ट किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सभी को आमंत्रित किया गया रात्रि भोज के लिए, G20 समिट के लिए भारत आए ये विदेशी मेहमान, जिनका सम्मान किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में डिनर का आयोजन किया। डिनर के लिए भारत मंडपम में गेस्ट पहुंचे तो उनका स्वागत नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने किया गया। ये जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है नालंदा यूनिवर्सिटी है।